नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल और वीडियो भंडार फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। भाई आज इस वीडियो के अंदर मैं है ना जॉन डियर ट्रैक्टर, जितने भी जो भाई जॉन डियर ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं, जो भी ज़मींदार भाई, उस बंदे के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और उसके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। इस वीडियो के अंदर है ना, ये वीरेंद्र भाई है जो इस ट्रैक्टर को पिछले 3 साल से यूज़ कर रहा है, 5405 को 4 व्हील ड्राइव को। तो वीरेंद्र भाई के हाथ में मैनुअल बुक आप देख रहे होगे। तो मैनुअल बुक के अंदर मैंने है ना जो कुछ पॉइंट लिखे हैं अपने कॉपी के अंदर, जो मेन से पॉइंट हैं, जो कि ज़मींदार के बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हैं। ट्रैक्टर अगर ज़मींदार चला रहा है तो उसकी देख रेख कैसे करनी है, कौन से इम्प्लीमेंट में गियर सेक्शन है, सिलेक्शन है, कौन सा गियर चलाना चाहिए, और ट्रैक्टर का रख रखाव किस तरीके से करना चाहिए, जिससे ना ट्रैक्टर की आप लाइफ बढ़ा सकते हो डबल। और डीजल बचाने के तरीके, वह डीजल को किस तरीके से बचा सकते हो। वह ट्रैक्टर जैसे वह काला धुआं दे रहा है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, अगर वाइट धोला धुआं दे रहा है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को पहले ही अपना जैसे आप देख रेख करके उस चीज़ से, इन चीज़ों से ना बच सकते हो। तो इस वीडियो में ना पूरे एक पॉइंट, थोड़ा वीडियो लंबी बनेगी तो इसका सोल्यूशन भी मैं आप लोगों को बताऊँगा भाई किस तरीके से। भाई जैसे मेन चीज़ तो क्या है भाई, आप अपने घर पर मैनुअल बुक पढ़ो। मैनुअल बुक में मैंने कुछ पॉइंट लिखे मेन से, और उनके ना पेज नंबर लिख रखे हैं। वीरेंद्र भाई मेरी हेल्प करेंगे साथ में, और इस वीडियो में ना चलो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं भाई। तो कोई भी जॉन डियर ट्रैक्टर है, कोई ज़रूरी नहीं है 5405 में, कोई भी जॉन डियर ट्रैक्टर है, छोटा बड़ा, ई सीरीज़ और डी सीरीज़, 2 टाइप के आते हैं ये। तो दोनों की मैनुअल बुक अलग अलग प्रकार की होती है। तो हम जैसे बात करें इसकी, सबसे पहले भाई पेज नंबर, जैसे बात करें भाई ट्रैक्टर की स्टार्टिंग प्रोसेसिंग की। भाई जैसे ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से ट्रैक्टर स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उससे ट्रैक्टर की लाइफ पे फ़र्क पड़ता है। तो वीरेंद्र भाई एक बार पेज नंबर 45-2 खोलिए भाई, इसमें 45-2 नंबर पेज। तो यो भाई जैसे साथ के साथ भाई मेरी हेल्प करता रहेगा, बताता रहेगा। 45-2 पेज में जैसे स्टार्टिंग करने का तरीका, ये देखो यहाँ पे लिख रखा है भाई, इंजन को शुरू करें। ये सारी डिटेल पूरा लिख रखा है भाई, कि एक पार्ट में हैंड थ्रेटल एक एक चीज़ लिख रखी है, कार्बन फ्यूल थ्रोटल का 4:1:3 धकेलने, जैसे भी जो भी है सारी जानकारी दे रखी इसमें अंदर ट्रैक्टर की। वह ट्रैक्टर स्टार्ट करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान दें, स्टार्टिंग प्रोसेसिंग। तो ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है इसके अंदर ट्रैक्टर की, जिससे ना जमींदार को बहुत सारी चीज़ें अपने घर पर ही पता लग जाता है। ये चीज़ें अगर आप अपनी मैनुअल बुक में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। और सबसे बड़ी बात, 45-12 नंबर पेज खोले एक बार, 45-12 भाई टर्बो की लाइफ बचाएं। बस जैसे टर्बो है, ट्रैक्टर के अंदर टर्बो लगी होती है, टर्बो चार्ज है, तो उसकी लाइफ कैसे बचा सकते हैं हम। तो इसमें 45-12 ये लिख रखा है, ये देखो, इंजन टर्बो चार्ज के साथ। वैसे टर्बो चार्ज को सबसे अधिक नुकसान इसलिए होता है क्योंकि इंजन को स्टार्ट करते समय और बंद करते समय बताए गए तरीके से और ठीक प्रयोग से नहीं लाया जाता। जैसे 30 सेकंड तक ट्रैक्टर को, जैसे हम ट्रैक्टर जब कई बार लेके आते हैं तो 30 सेकंड तक हमने ट्रैक्टर को नॉर्मल बिल्कुल आइडल आरपीएम पे स्टार्ट रखना चाहिए, जिससे पूरा ट्रैक्टर जो तेल है, ऑयल वगैरह सारा नॉर्मल हो जाएगा ट्रैक्टर। तो उससे क्या है, ट्रैक्टर आपके अपनी टर्बो को की लाइफ आप बढ़ा सकते हो। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि बड़े काम की चीज़ें हैं, क्योंकि एक टर्बो चार्ज अगर ट्रैक्टर ख़राब हो जाता है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे टायर की हवा, भाई जैसे हम बात करें 50 नंबर 2 52 पेज नंबर खोल भाई, टायर की हवा। भाई जैसे टायर में हवा कम होगी तो क्या नुकसान होगा, ज़्यादा होगी तो क्या नुकसान होगा। तो पूरा ना कंपनी देखो ये रहा, सही बेल्ट चुने। भाई जैसे 10 से 15% व्हील, जैसे इसमें लिखा हुआ बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा बेल्ट और बहुत कम बेल्ट और सही बेल्ट। ये जैसे में लिखा हुआ ए बी सी जो लिखा हुआ है, भाई जैसे ज़्यादा हवा होगी तो ये वाला टायर शेप बनेगी, और कम हवा होगा तो जैसे गुडरी जो बाहर की तरफ से खाने स्टार्ट कर देगा। और जो सी टाइप है, जैसे सही हवा होगी तो टायर की गुडरी होगा, बिल्कुल एकदम निशान भी दिखा रहा है कंपनी, टायर किस तरीके से रखा जाएगा, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ऊपर टायर में जैसे ट्रैक्टर चलाते समय टायरों की सही प्रेशर बनाए रखें, किस तरीके से, क्या सारी जानकारी दे रखी है इसमें ट्रैक्टर की। तो ये मैनुअल बुक अगर आप ये छोटे छोटे पॉइंट अगर पढ़ोगे ना तो आपकी रूटीन लाइफ में ना बड़े काम की चीज़ें हैं। और जैसे भाई गियर का चेन 56 नंबर, भाई गियर का चेन, कौन से गियर का किस टाइम पर किस तरीके से हमें चूज़ करना चाहिए, तो वो सारी डिटेल मैंने इसमें ना दे रखी है। 56 ये यहाँ पे लिख रखा होगा भाई, ये रहा, गियर का चयन करें। भाई जैसे पूरा लिख रखा है 1400 आरपीएम से 2100 आरपीएम पे किस तरीके से कैसे क्या करना, हमने पूरे लोड पे रखना है या हल्के लोड पे, पूरी जानकारी दे रखी है। इसके बारे में आप पढ़ो। ये चीज़ें ना मैनुअल बुक के अंदर लिख रखी हैं, तो इन चीज़ों को ना पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप ट्रैक्टर चला रहे हो बट गियर का चुनाव अगर सही नहीं है तो आपका ट्रैक्टर क्या करेगा, डीजल खर्चे में फ़र्क डाल देगा, आपके पावर लॉस वगैरह हैं। और जैसे कि बात करें मैं डिफरेंशियल लॉक 57 नंबर इस तक लाई, बस जैसे डिफरेंशियल लॉक है कैसे यूज़ करना चाहिए, उससे क्या क्या लॉस होंगे, क्या क्या सारी पूरी जानकारी दे रखी होंगी इस पर।
इसमें निशान नहीं लग रहा भाई, कहाँ गया, मैकेनिकल फ्रंट व्हील डिफरेंशियल लॉक का प्रयोग करें। ये देखो पूरा लिख रखा है भाई डिफरेंशियल लॉक का किस तरीके से प्रयोग करना है, आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और क्या क्या आपको इससे नुकसान हो सकता है। ये अपना पूरा चित्र के साथ में आपको साथ में दिखा रखा है और पूरी जानकारी दे रखी इसके बारे में डिफरेंशियल लॉक का, जो कि बहुत सारे बंदे डिफरेंशियल लॉक को यूज़ करते टाइम पता नहीं होता किस टाइम पे कैसे क्या यूज़ करना है। तो ये चीज़ें अगर आप पढ़ोगे ना तो आप लोगों को ना बहुत सारी चीज़ें फ़र्क पड़ता है भाई। जैसे 50-9 खोलिए भाई, 50-9 और 50-11 नंबर पेज पे ट्रॉली ब्रेक सिस्टम, बस जैसे ट्रैक्टर के अंदर ट्रॉली ब्रेक सिस्टम करना हमने 50-9 में जब ट्रॉली ब्रेक सिस्टम किस तरीके से कैसे क्या ये हाइड्रोलिक ट्रेलर ब्रेक सब प्रावधान, बस जैसे हाइड्रोलिक ट्रॉली जब आप यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए किस तरीके से कैसे क्या इसमें समाधान किस तरीके से आपने ये यूज़ करनी है। तो ये आपने लिख रखा है वाल्व के संतुलित पूरा डिटेल में लिख रखा है, फ्लो भी लिख रखा है, सारी चीज़ें लिख रखी है इसके अंदर। बस जब आप ट्रॉली में ब्रेक वगैरह यूज़ करना चाहो तो किस तरीके से उसको करना चाहिए, कोई एक पॉइंट का सारी डिटेल में बता रखा है इसके अंदर। प्रॉपर प्रेशर के साथ में विवरण है, फ्लो क्षमता है, अधिकतम प्रचालन दबाव है, PCR तक घटने वाला दबाव है, जो भी पूरी डिटेल दे रखी हैं चीज़ें। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ज़मींदार को ना इनके नॉलेज होगी तो बंदा इनके बारे में और भी पता कर सकता है। और जैसे कि बात करें मैं इम्प्लीमेंट तैयार करें, जैसे 55-9 खोलिए भी पेज 55-9 इम्प्लीमेंट तैयार करें। इम्प्लीमेंट कैसे क्या तैयार करना है भाई, जैसे एक बात करें भाई ये इम्प्लीमेंट तैयार करें, जैसे ये लिख रखा है भाई कैटेगरी है मास्टर ऊंचाई नीचाई। जैसे हम पीछे जब कोई कल्टीवेटर टाइप का कोई भी चीज़ जोड़ते हैं कितनी क्या इसमें ऊंचाई होनी चाहिए, जी नीचे से ऊपर तक ड्रॉ बार से वहाँ तक की सारी इसमें जानकारी दे रखी है, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए। ये चीज़ें जो कंपनी जो कोई भी इम्प्लीमेंट बनाती है ना वो इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही बनाती है और कंपनी भी इन चीज़ों का ध्यान में रख के ही उसका पूरा प्रॉपर तरीके से तय करती है। अब जैसे मैं ब्लास्ट की जानकारी पेज नंबर 71 या 72 में खोले एक बार, ब्लास्ट की जानकारी, ब्लास्ट की मतलब देख लेते हैं एक बार ब्लास्ट की क्या जानकारी रहेगी इसमें भाई। 71 पीछे है शायद, ये रहा सही ब्लास्ट जांचें भाई, सही ब्लास्ट जांचने सर्वोत्तम तरीका ड्राइव व्हील की यात्रा कमी 10% फिसलाओ भाई, जैसे कितना क्या होना चाहिए इसके अंदर, बहुत कम ब्लास्ट होना चाहिए, चिकनी मिट्टी की तरह वजन के पावर हानि और टायर खिंचाई, ईंधन की बर्बादी, कम उत्पादकता, ये सारी बहुत अधिक ब्लास्ट, ज़्यादा हवा ब्लास्ट होने के कारण भी ये एक एक चीज़ लिख रखी हैं ताकि ज़मींदार को पता लग जाए भाई कम ब्लास्टिंग है तो क्या होगा और ज़्यादा ब्लास्टिंग है तो क्या होगा उसका। तो ये छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी चाहिए। वेट की जानकारी भाई 73 और 75 पे है ये वेट की जानकारी भाई। ट्रैक्टर में जैसे कौन सा वेट कहाँ पर लगाना है, आगे पीछे सारी जानकारी उसके अंदर लिख रखी है ट्रैक्टर में एक एक चीज़। 73 और 71 ये देखो लिख रखा है भाई यातायात के लिए ब्लास्ट का सामने का सिरा भाई, जैसे आगे कौन सा वेट लगाना, कितना वेट लगाना चाहिए, उससे क्या आपको नुकसान होगा, क्या उससे आपको लाभ होगा, कितना वेट लगाना चाहिए, सारे रेशियो कंप्रेसिस में सारी चीज़ें दे रखी हैं कंपनी ने, जिससे आपके ट्रैक्टर में घिसाई का फ़ायदा, घिसाई कम होएगी और स्लिपेज कम होएगी और इससे आपका ट्रैक्टर चलता रहेगा। 4 व्हील ड्राइव में कितना होना चाहिए, 2 व्हील ड्राइव में कितना होना चाहिए, पूरी जानकारी दे रखी इसके अंदर भाई। आगे कितना वेट होना है, कितना ज़्यादा वेट होएगा वो भी नुकसान करेगा, कम वेट होगा वो भी आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। और वाटर ब्लास्टिंग 76 भाई, वाटर ब्लास्टिंग भाई ट्रैक्टर के अंदर जैसे टायरों के अंदर पानी डालना है, जो कि कंपनी ने स्पेशल एक पॉइंट दे रखा है, ये लिख रखा है अपना कितने % पानी होना चाहिए और ज़्यादा पानी हो जाएगा तो क्या दिक्कत आएगी, कम पानी होगा तो क्या दिक्कत आएगी। 4 व्हील ड्राइव में, 2 व्हील ड्राइव में, अगले टायर में, पिछले टायर में कितना क्या पानी डालना है, एक एक चीज़ लिख रखी है। जैसे कई जगह किलोग्राम में मिल जाता तो किलोग्राम को आप लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, गूगल पे लिख के उसका किलोग्राम लिख के उसको लीटर में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, कितना पानी होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। एयर प्रेशर तक का भी लिख रखा है, पानी भरने के बाद कितना एयर प्रेशर होना चाहिए टायर के अंदर, तो पूरी जानकारी है ये चीज़ें। वाटर ब्लास्टिंग जैसे बहुत सारे बंदों का टॉप पॉइंट आता है, फ़ोन कर पता करते हैं भाई कि अगर टायरों में पानी डाल रहे हैं तो क्या टायर ख़राब हो जाएंगे या ट्यूब ख़राब हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती उस चीज़ के अंदर। टायर में हवा 75 भाई, टायर में कितनी हवा होनी चाहिए, 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है तो कितनी हवा होनी चाहिए, किस इम्प्लीमेंट के हिसाब से। ये देखो टायर हवा का दबाव का चार्ट पूरा डिटेल में लिख रखा है एकदम, बाकी कौन से टायर के साइज़ के साथ में, ये अपना 12/4 है, 13/6 है, 14/6 है, 14/9, 16/9, एक एक चीज़ के बारे में लिख रखा है भाई, कितना के बार प्रेशर सारा सब कुछ इसमें पूरी जानकारी दे रखी है। 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के अंदर
4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के अंदर अधिक होने के कारण क्या दिक्कत आई, अधिक है कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा सारी चीज़ें दे रखी हैं। जो छोटे छोटे पॉइंट हैं वैसे ज़मींदार भाई इन चीज़ों को ना पूछते रहते हैं, भाई कितना पानी डालना चाहिए किसी तरीके से। ये सारी हर लगभग कंपनियों के ट्रैक्टर सभी कंपनियों के मैनुअल बुक के अंदर ये होती हैं। अगर जिस मैनुअल बुक में नहीं है तो आप जाके अपना डीलर से, सेल्समैन से इसके बारे में जानकारी जरूर लें, वो मैनुअल बुक ले लें। अगर मैनुअल बुक में नहीं है तो उनके पास 100% एक PDF फाइल होती है जो आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे। आप उस फाइल को ना आप अपने फोटोकॉपी करवा के अपने पास रख लो। फ़ोन ऐसा है ख़राब हो जाए 100 बातें होती हैं। तो जैसे कि बात करें भाई टायर ऑप्शन, पेज नंबर 7510, भाई एक बहुत अच्छी चीज़ है। भाई कौन से टायर के साथ में कौन सा टायर साइज लगेगा, यह चीज़ बड़ी अच्छी चीज़ है भाई 7510 पे। ये देखो ये लिख रखा है भाई कौन से टायर के साथ में 4 व्हील ड्राइव है, 2 व्हील ड्राइव साथ में कौन सा रेशियो मैच होगा। अगर आपने से 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर करवा लिया, अगर 2 व्हील है या फिर 2 व्हील के 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के आप टायर साइज चेंज कर रहे हो तो उसमें पिछला टायर तो आप चेंज कर लेते हो, लेकिन अगला कौन सा टायर डलेगा उसमें, क्योंकि चाल मैच करनी जरूरी है। तो वो पूरा चार्ट दे रखा है इसके अंदर भाई कौन सा टायर, पिछला टायर अगर आपने 16/28 का तो अगला टायर कौन कौन से आप इसमें डाल सकते हो, ऑप्शनल दे रखे हैं सारे HP के हिसाब से सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं वो, जिससे आपका ना टायर का नुकसान की साई कम होएगी और आपका नुकसान बच जाएगा एक टाइम के बाद में। और जैसे कि बात करें डीजल में सल्फर की यात्रा 85.2 डीजल में सल्फर की वह डीजल बचाएं, डीजल में सल्फर वह डीजल बचाएं। जैसे भाई डीजल की बात करें, जैसे डीजल में कितनी सल्फर की मात्रा होनी चाहिए, ईंधन जैसे डीजल ईंधन इसमें पूरी डिटेल दे रखी है भाई इंजन में डीजल में कितना सल्फर होना चाहिए, कि बचाने के तरीके दे रखे हैं भाई डीजल बचाने के क्या क्या तरीके हैं। इस तरीके से आप अपने ट्रैक्टर चला के और अपना डीजल बचा सकते हो। कम से कम 43 सेंटेन हो, या जैसे अपने एक एक चीज़ आप पढ़ोगे ना सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। और आपको जैसे कई बंदों को ऐसा होता है भाई हिंदी में कुछ वर्ड समझ में नहीं आते तो आप इसको फोटो खींच के गूगल ट्रांसलेट पे ले जाके आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो आराम से, बिल्कुल डायरेक्ट इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाए पूरा फोटो का फोटो। तो ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। इसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें मैं मेन पॉइंट कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मेन जो पॉइंट है जो ज़मींदारों को ना जर्नली जो फेस करने पड़ते हैं, ट्रांसमिशन ऑयल 85/6 ट्रांसमिशन ऑयल जैसे वह कैसे चुने, गियर ऑयल कैसे चुने। मैं जैसे कि बात करें जो गियर ऑयल है वो कौन सा हमने डालना चाहिए, कौन सी ग्रेड का है, सारी जानकारी इसमें दे रखी हुई। ये देखो यहाँ पे पूरा लिख रखा है कौन सी ट्रांसमिशन और हाइड्रोलिक ऑयल पूरी जानकारी दे रखी है। कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के हिसाब से दे रखे हैं अलग अलग, कितने टेम्परेचर में ट्रैक्टर चला उसके हिसाब से सारी चीज़ें अलग अलग दे रखी हैं। आप इसको ध्यान से एक बार थोड़ा सा समझोगे ध्यान से तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कितना तेल डालना है, कौन सी ग्रेड का तेल डालना, किस तरीके से तापमान के हिसाब से दे रखी हैं। क्योंकि जॉन डियर कंपनी काफ़ी डिटेल में चीज़ें दे रही हैं जो कि आप लोगों को ना काफ़ी महत्वपूर्ण है वो चीज़ें। अब जैसे 92 पेज नंबर खोल भैया वीरेंद्र, बस जैसे मेंटेनेंस चार्ट, भाई ट्रैक्टर की मेंटेनेंस कैसे करनी है हमने पूरा मेंटेनेंस चार्ट दे रखा है ट्रैक्टर कंपनी ने। ये देखोगे आप आवधिक अनुरक्षण तालिका जैसे पूरा दे रखा है इंजन ऑयल का शतर जांचें, कूलेंट शतर जांचें, फ्यूल ऑयल जांचें, सारी चीज़ें कितने घंटे पे कितना क्या है। ये मेंटेनेंस चार्ट है जो कि अपने आपके ट्रैक्टर में भाई रख रखाव किस तरीके से करना चाहिए। इससे आपके ट्रैक्टर की ना लाइफ भी बढ़े, कितने घंटे पे कौन सी चीज़ क्या करवानी है और सर्विस का क्या क्या पॉइंट आपने कवर करवाने चाहिए। तो ये कोई भी आदमी आपको ना जमींदार भाई को मिस गाइड ना कर दे इन चीज़ों का। मेंटेनेंस चार्ट है, अगर आप इसको बैठकर शांति से एक बार पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला इन चीज़ों से और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और जैसे बात करें वैसे छोटी सी बात आती है भाई घर पर सर्विस कैसे करें, क्योंकि ज़मींदार जैसे जाता है मान के चलो 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर जाता है सर्विस, सिर्फ एक सर्विस करवाने के लिए। तो कंपनियां अपना मैनुअल बुक के अंदर ना ये चीज़ें तक देती है भाई आप अपने घर पर सर्विस कैसे करें। तो इसका सर्विस कैसे करें इसका भी पूरा चार्ट दे रखे है अपना 95 नंबर पेज है भाई वीरेंद्र। भाई जैसे ज़मींदार अगर अपने घर पर सर्विस करना चाहे तो उसका सर्विस आप उसका आराम से कर सकते हो, पूरी डिटेल में दे रखी। 95/6 हो कदे 95/1 ये रहा इंजन ऑयल का शतर जांचें, कूलेंट शतर जांचें। ये शायद दूसरा होगा, कुछ और पॉइंट है ये शायद, ये नहीं 95/1 लिख रखा है हमने, शायद गलती होगी है छोटी सी। हाँ 95/1 है। बाकी इसमें सर्विस चार्ट का भी है, सर्विस चार्ट का जैसे इसमें जॉन डियर कंपनी जैसे अपने घर पर सर्विस करने का ना, इसमें मैनुअल बुक में हो सकता है मेरे से पेज नंबर गलत लिखा गया वो, तो इसलिए वो नहीं पता भाई। बस अपने घर पर सर्विस करना चाहो तो एक एक पॉइंट लिख रखा है भाई कैसे क्या खोलना है, किस तरीके से वो टाइट करना है, हर चीज़ दे रखी है। और जैसे कि बात करें मैं व्हील टॉर्क 104 नंबर 104 भाई व्हील टॉर्क, व्हील का जैसे जो भी टायर होते हैं इनके चाहे भाई जैसे टायर जांच हार्डवेयर खोल लें 101 यो है ना 101 इधर यो रहा MF 4 व्हील ड्राइव
एक्सेल ऑयल सतर जाँचें, बैटरी का जाँच करें, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं कंपनी द्वारा। सारी चीज़ें भाई कैसे तरीके से कैसे क्या होना है, एक एक चीज़ है इसके अंदर। ये थोड़ा सा पेज नंबर कुछ मिसगाइड हो गए शायद, ये कुछ पेज मिसमैच हो गए यहाँ पे, तो जैसे भाई यही था। और 4 व्हील ड्राइव का है 104 नंबर, हाँ 100 नंबर 4 है, ये रहा 104 नंबर में, ये रहा। ब्लास्टिक वजन करने का वोल्ट है, टॉर्क के साथ में बता रहा है भाई कितने टॉर्क पे अपना टाइट करना है, ये वाला पॉइंट है 100 नंबर 104 पे भाई कौन सा बटन नट कितना टाइट करना चाहिए, कितने एनएम टॉर्क के साथ में। आप कभी भी करोगे, कोशिश करो भाई सर्विस करवाने जाओ, कहीं भी जाते हो, किसी भी मिस्त्री के पास जाते हो, तो उसके पास कम से कम कोशिश करो कि टॉर्क रेंच जरूर हो भाई। हर नट को अगर हम प्रॉपर तरीके से कसाई करेंगे ना, तो ज़्यादा टाइट कर देंगे, लंबे समय तक अगर वो टाइट रहेगा तो वो जाम हो जाएगा, खोलते टाइम आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी। वो जाम होने का हो सकता है, टूटने का डर रहता है, उससे आपको ज़्यादा नुकसान होगा। और जैसे हम बात करें भाई, अगर हम उसको थोड़ा लूज कर देंगे तो वाइब्रेशन वगैरह होकर वो खुलने का चांस होता है। अगर हम बिल्कुल एकदम जो कंपनी रिकमेंडेड करती है उस टॉर्क पे अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसका ये फ़र्क पड़ जाता है ओए, तो उसका ये फ़र्क पड़ जाता है भाई, जैसे कि वो प्रॉपर जब भी आप 5 साल बाद 7 साल बाद खोलोगे तो बिल्कुल आराम से खुल जाएगा, टूटने का कोई डर नहीं होता उस चीज़ में। और जैसे 4 व्हील ड्राइव एक्सेल टॉर्क 115/4, जैसे 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है उसका एक्सेल का टॉर्क है, जो कि एक्सेल के जो नट वगैरह है जो कट टाइट करने हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। यहाँ पे देखो एक्सेल फ्रंट टू यूनिट बोल्ट कैसे करें भाई, जैसे ये पूरा लिखा हुआ है कितने एनएम टॉर्क पे कौन सा, के बाकायदा फोटो के साथ भी दे रखा है भाई नटों को कितने टॉर्क पे कितना टाइट करना है, किस तरीके से क्या करना है इनका, ये सारी जानकारी इसमें प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे आप लोगों को मैनुअल बुक के अंदर। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं अगर आप इन चीज़ों को समझो तो। फ्यूज स्टार्ट 140/17, जैसे कि बात करें ट्रैक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है भाई, कौन सा फ्यूज़ उड़ा है, किस तरीके का कौन सा क्या फ्यूज़ है और क्या क्या उसकी भाई उससे फ्यूज़ बदलना किस तरीके से, वो पूरा सारा सब कुछ दे रखा है। ये अपना यहाँ देखो पूरा कंपनी जैसे जो आपकी फ्यूज़ कैप होती है उसके ऊपर लिखा होता है, ये सारे नंबर होते हैं, तो उनका एक एक चीज़ का लिख रखा है, हेडलैम्प का कौन सा है, ये सारी जानकारी इसके अंदर। जो कि आपके ट्रैक्टर में लाइट छोटा मोटा फ्यूज़ भी हटने के कारण ज़मींदार को शहर भागना पड़ता है, उससे अपना डीजल खर्चा आना जाना। अगर आप इस चीज़ को पढ़ोगे तो आप अपने घर पे ही उस चीज़ को आराम से ठीक कर सकते हो। 10 रुपया फ्यूज़ आता है, इसके ऊपर लिखा भी होगा कौन सा फ्यूज़ लगेगा किस तरीके, सारी जानकारी होती है इसके अंदर। समस्या का निवारण 145/1 भाई, जैसे ट्रैक्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है, तो उनका सोल्यूशन क्या है, तो उनका सोल्यूशन करने के लिए जैसे देखो ये लिख रखा है पूरी समस्या सुलझाना भाई। जैसे लक्षण है भाई इंजन की समस्या, जैसे भाई इंजन का खड़खड़ाना और भाई इंजन का अनियमित रूप से चलना या बार बार रुकना, इंजन का तापमान सामान्य से कम, पावर में कमी, लिख एक एक हेडिंग बता। इंजन की समस्या का समाधान, आयल का कम दबाव, आयल की अधिक खपत, इंजन में सफ़ेद धुआं निकलने लगे, इंजन में काला धुआं सलेटी धुआं निकलने लगे, इंजन अधिक गर्म हो जाए, ईंधन की अधिक खपत डीजल ज़्यादा लेना स्टार्ट कर दे। तो सारी चीज़ें इनके बारे में पूरा डिटेल में एक पॉइंट लिख रखा है। इन चीज़ों को पढ़ने से ना आपका ट्रैक्टर लगभग 70% के करीब आप अपने ट्रैक्टर को अपने घर पे ही रिपेयरिंग आराम से कर सकते हो, उसका ध्यान से देखभाल कर सकते हो। 155/1 खोल भाई, जैसे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भाई, जैसे इंजन में कितना बोर है, स्ट्रोक है, टॉर्क है, सारी जानकारी जो आपको ना ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये अलग अलग प्रकार जो है पीटीओ ताकत कितनी है, अधिकतम इंजन टॉर्क कितना, सिलेंडर कितना, बोर, स्ट्रोक, विस्थापन, सारी स्पीड अनुपात, फायरिंग ऑर्डर, लोअर आइडल, फास्ट आइडल, और एक एक चीज़ लिख रखी है पूरा। आप देखो ध्यान से, पूरी टेक्निकल डिटेल है जो आपकी मैनुअल बुक के अंदर ही मिलेंगी है। तो आप इस मैनुअल बुक को जरूर पढ़ना चाहिए भाई। इन चीज़ों से ना आपको पता लग जाए मेरे ट्रैक्टर में कैसे क्या है, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की गई हैं। अब जैसे 155/11, अब जैसे बात करें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है गियर स्पीड की, आपको कौन से गियर में कितनी स्पीड मिलेगी, ये चीज़ें वैसे तो आपको पता नहीं लग पाएगा। जैसे कंपनी द्वारा ग्राउंड स्पीड है और ये जॉन डियर जो ग्राउंड स्पीड जैसे कि हम बात करें भाई, जो ट्रैक्टर के अंदर कौन से गियर में कितनी क्या स्पीड बने, पूरा चार्ट दे रखा है। ये A1 है, A2, A3, A4 जो से भी गियर है, कौन सी गियर में कितने आरपीएम में कितनी स्पीड बनेगी, ये सारी जानकारी दे रखी है, जिससे आपको पता लग जाएगा। अब आराम से ये कुछ ट्रैक्टर है जैसे पीटीओ के चक्कर होते हैं, जैसे कई बार बंदे को पीटीओ चक्कर मैच करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो कुछ कंपनियां जैसे पीटीओ के हर आरपीएम पे जो बता दें, हर गियर मतलब जैसे आरपीएम के हिसाब से, गियर के हिसाब से वो उसमें पूरा प्रॉपर चार्ट बनता है, बहुत बड़ा चार्ट बनता है वो भाई, कौन से कितने वो पीटीओ के राउंड बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप बता सकते हो। इम्प्लीमेंट का सिलेक्शन 155/12 भाई, इससे अगला भाई कौन से इम्प्लीमेंट का सिलेक्शन करना चाहिए आपने, किस तरीके सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं।
स्पीड चार्ट के साथ में एप्लीकेशन सिलेक्शन का सारा 155/12 ना, ये रहा। MB हल है सर, ये रहा रिवर्सेबल MB प्लाऊ है, सारी चीज़ें हैं भाई। कौन से ट्रैक्टर के साथ में चलेगी, कितने HP के हिसाब से पूरी डिटेल में दे रखा है, चलेगा या नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ें। ट्रेलर डिस्क एरो है, कल्टीवेटर है, सब सोइलर है, रोटरी टिलर है, रीजर है, एक एक चीज़ के बारे में बता रखा है। अगर हम इस पर पढ़ेंगे तो आप लोगों को कौन से कितने टाइन का, जैसे हैरो है कितने डिस्क की चलेगी, टाइन कितने टाइन का कल्टीवेटर चलेगा, कौन से ट्रैक्टर चलेगा, कौन से ना चलेगा, और नट का टॉर्क भाई जैसे 155/8 खोलिए भाई, नट का टॉर्क भाई। जैसे ट्रैक्टर के अंदर जैसे हम बात करें, पूरा कंपनी ने एक बहुत बढ़िया चार्ट दिया है भाई, कितने उस पर टॉर्क पर कितना कौन सा नट। जैसे बात करें हम 155/8 बताया था मैंने, 155/8 नट का टॉर्क, 155/8 पे अधिकतम इंजन बोर स्ट्रोक, ये चीज़ें तो थोड़ा दूसरा होगा, तो ये पेज गलत हो गया। तो बाकी वीरेंद्र एक चीज़ बता, जो मैंने जैसे पॉइंट बताए हैं इनमें, जैसे ट्रैक्टर चला रहा है बहुत दिन तक, तो इनमें कितने पॉइंट तुम्हें पता होगा लगभग, जैसे मतलब डिटेल में। नॉर्मल सा देखो जमींदार अपने हिसाब, देखो मेन तो है जमींदार हर चीज़ का पता लगा ही लेता है, फिर भी वजह से जो डिटेल में बात करें, वजह से कितने पानी का है, वह पानी कितना होना चाहिए, अगले टायर में कितना एयर प्रेशर है, ये तो जर्नल बातें हैं। और वजह से एक्सेल का नट कितने उस पर टाइट करना चाहिए, ज़्यादा टाइट करने दिक्कत होगी। इसमें बाकायदा कंपनी ने यहाँ तक भी दे रखा है, आप इस मैनुअल बुक में, जॉन डियर कंपनी मैनुअल बुक में पढ़ोगे, कौन सा नट कितने पूरे जितने ट्रैक्टर में नट लगे हुए हैं कितने टॉर्क पे टाइट करना है आपने। और एक होता है भाई जैसे ड्राई सूखा नट टाइट करना, एक होता है जैसे ऑयल लगता है जिस पे फ्यूल कौन सा था, ल्यूब्रिकेशन नट होते हैं। तो जैसे कि इंजन के अंदर जैसे है ना तेल लगा रहा है उनमें, तेल वो कितने टॉर्क पर टाइट करना है, किस तरीके, ये सारी जानकारी दे रखी है। जैसे मिस्त्री के लिए भी बहुत लाभदायक है। अगर कोई भाई मिस्त्री है इस चीज़ के बारे में जैसे काम कर रहा है, टॉर्क रेंज तो जरूर कोशिश करो भाई अपने पास रखना चाहिए। टॉर्क रेंज से ना ट्रैक्टर की, और जैसे आपको खोलने बांधने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती, नट मोगी टूटने का, इन चीज़ों का बिल्कुल खतरा खत्म हो जाता है। तो ये जानकारी थी भाई जो मैं इस वीडियो में देना चाह रहा था अपने ज़मींदार भाइयों को। आप मेनली मैं ये कहूँगा भाई, किसी भी ट्रैक्टर के, आप जब भी ट्रैक्टर लो तो अपनी मैनुअल बुक साथ में लेनी चाहिए। कंपनी की तरफ से सारी मैनुअल बुक वगैरह सब कुछ आता है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है भाई जैसे मैनुअल बुक नहीं आती। ट्रैक्टर भले ही बाद में निकले, लेकिन मैनुअल बुक पहले उसके साथ में, जैसे जब भी ट्रैक्टर निकलता है कंपनी से, तो कंपनी अपनी तरफ से मैनुअल बुक ट्रैक्टर के साथ में भेजती है। PDI होता है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। बस जैसे PDI है ना, बहुत बार होता है किसी भी ट्रैक्टर कंपनी से निकलता तब भी PDI होता है भाई। ट्रैक्टर कंपनी पूरा एक एक चीज़ लिखती है कि भाई ये चीज़ हमने ट्रैक्टर के साथ में डाल दी हैं। उसके बाद जब डीलर के पास आता है, डीलर भी वो सारी चीज़ें चेक करता है भाई मेरे ट्रैक्टर के साथ में ये चीज़ें आ गई हैं। और जब किसान को ट्रैक्टर दिया जाता है तो तब भी PDI होती है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। भाई किसान को हमने ये चीज़ें दे दी हैं या नहीं दे दी, वो कंपनी की तरफ से बिल्कुल मैनुअल बुकों में भी मिल जाता है। और वैसे भी वो फॉर्म होता है वगैरह, उसमें आपको वो देखना चाहिए भाई ट्रैक्टर, मेरे ट्रैक्टर के साथ में क्या क्या चीज़ आई है और उन्होंने मुझे क्या क्या दिया है। उस पर बाकायदा साइन भी करवाए जाते हैं ज़मींदार के, वो एक अलग चीज़ है भाई, जैसे जिस तरीके से वो मिसगाइड कर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो ज़मींदार भाई ने इन चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने ट्रैक्टर की मैनुअल बुक आप साथ लाओ, साथ में आती है, आपके उसके अंदर पैसे लगे हुए हैं, कंपनी हर ट्रैक्टर के बारे में बताती है, ज़मींदार को मैनुअल बुक देती है। और नहीं डीलर देता तो आप उसके साथ झगड़ा कर सकते हो, उसके लिए बोल सकते हो भाई मेरे को मैनुअल बुक दी जाए। और कुछ कंपनियों ट्रैक्टरों में क्या होता है, कुछ कंपनियां मैनुअल बुक में जर्नल चीज़ें दे देती है लेकिन डीपली नहीं जा पाती। तो उसके लिए गहराई तक जाने के लिए आपने क्या करना है, कंपनी के डीलर से या सेल्समैन जो है उससे बात करो, उसको बोलो कि मेरे को PDF में भेजे, व्हाट्सएप मैसेज करे या जो भी है, उसको बाद में प्रिंट आउट करवा के अपने घर पर निकलवा के रख लो। क्योंकि उसमें पढ़ने से आपको ट्रैक्टर चलाने में, आपके ट्रैक्टर की लाइफ में बहुत ही फ़र्क पड़ जाएगा। आपका डीजल खर्चा बचेगा, आपकी मेंटेनेंस खर्चा बचेगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है, कंपनी ने यहाँ तक भी लिख रखा है, जैसे टर्बोचार्ज ट्रैक्टर है, जैसे ये अपना खड़ा है अभी काफ़ी दिन, जैसे कुछ टाइम के लिए बंद खड़ा रहेगा, तो कंपनी कहती है यहाँ पर अपना जैसे है ना, इसके जो साइलेंसर इसके ऊपर जैसे अपना कोई गिलास डाल दिया, प्लास्टिक की बोतल काट के इसके आगे डालनी चाहिए। जैसे कई बार आन दिया, तूफान आ जाता है, तो कंपनी ये भी कहती है कई बार यहाँ से हवा चली जाती है अंदर की तरफ, और उससे क्या है, टर्बो को घुमा देती है। टर्बो को घूमने से क्या होता है, कई बार नुकसान हो जाता है इन चीज़ों का। तो जमींदार भाई इन चीज़ों यहाँ इस लेवल तक भी लिख रखा है कंपनी ने, बिल्कुल आप जो जमींदार सोच भी नहीं सकता ना, कंपनी हर मिट्टी के हिसाब से कौन सा गियर है, टायर साइज है, गियर स्पीड है,
क्योंकि हर कंपनी जैसे भाई मिट्टी के हिसाब से जैसे स्टेट वाइज अलग अलग ट्रैक्टर निकाल देती है, उसमें कारण भी यही है। जैसे ई सीरीज़ है, डी सीरीज़ है, और जैसे ये आप देखो V14 आपने देखा होगा कई बार, जैसे जॉन डीरे ट्रैक्टर भी लिखा होता है V14 है, या और कॉलर शिफ्ट प्लस 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 3 टाइप के प्लस लिखे आते हैं। वो उनका ना हर ट्रैक्टर का महत्व है, ऐसी बात नहीं वो ये स्टिकर लगाया तो उसका मतलब वो वैसे ही लगा दिए। और जॉन डीरे कंपनी सबसे बड़ी अच्छी बात ये भी देती है, वजह से यहाँ पर ना अपना पूरा टायर साइज के हिसाब से ना स्पीड चार्ट वगैरह, हवा का प्रेशर जैसे में लिखा भी हुआ है कंपनी ने। ये जैसे कंपनी के साथ में तो चार्ट आते हैं, इधर अपना गियर स्पीड चार्ट लगा हुआ है, वह कितने आरपीएम में कितनी स्पीड बनाएगा, ये चीज़ें है ना पढ़ लेनी चाहिए। ये जैसे बहुत सारी कंपनियां जैसे ना अपने ट्रैक्टर के मुडगार्ड वगैरह ये जर्नल चीज़ें है ना जो ये लगाती है, तो ये चीज़ें ना जमींदार भाइयों पढ़नी चाहिए। कौन से टायर में कितना वेट डालना है, उससे क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, टायर के हवा के प्रेशर कम होने से क्या नुकसान होगा, आपके टायर में ज़्यादा होने से क्या नुकसान होगा, आप लोग प्रॉपर तरीके से रखोगे तो क्या फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें बाकायदा बारीकी से बता रखी हैं। तो इन चीज़ों का ना ध्यान देना चाहिए। तो भाई यही पॉइंट थे जो मेरी समझ में आया था, जो मेन पॉइंट जो मैंने कवर करे थे, करने की कोशिश करी थी। तो अगर और कोई पॉइंट ऐसे कोई चीज़ है आपको लगता है भाई ये इस चीज़ के बारे में हमें मेरे को बताना चाहिए, ज़मींदार भाइयों को जागरूक करना चाहिए, जिससे वह ज़मींदार भाई अपना ट्रैक्टर के लंबे समय तक ट्रैक्टर को चला सकें और अपना खर्चा घटा सकें। तो ये चीज़ें बताना चाह रहा था। जो मेरा नंबर, आप मेरे नंबर को कॉल करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरे को बता सकते हो। जो मेरा नंबर है 9466034520। और दूसरी बात, एक और बात बताना चाहूँगा, इस टाइप की जो जानकारियाँ हैं जितनी भी, जैसे एक मशीनरी भंडार.com के नाम से एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पर जाकर इस टाइप की बहुत सारी जानकारियाँ वहाँ पे डाल रखी हैं उस वेबसाइट के अंदर। वहाँ पर जाकर वो भी आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो उनको। वहाँ पर आपको लगभग बहुत सारी चीज़ जो जर्नल जो ज़मींदार के यूज़ की चीज़ें हैं वो उसमें मिल जाएंगे आप लोगों को। नहीं मिलेंगे तो आप ऑर्डर वहाँ पर उनमें कमेंट करके आप बता देना, वो चीज़ें भी आपके लिए जल्दी से जल्दी वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो भाई थैंक यू वीरेंद्र भाई, तने बड़ा अच्छा लगा भाई, तेरे बात कर बहुत सारी चीज़ तने भी आपने भी बताई मेरे को, और हमने भी आपसे पूछा देखा जो भी था। तो भाई जैसी वीडियो लगे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।